तो माय डियर स्टूडेंट, तो जो मैंने आपसे वादा किया है उस वादे में मैं पूरी तरीके से अटल हूँ। और आज हम जो पहला चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो आइए और हम और तुम मिलकर पहला चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, मैंने पहले ही किया है, जब आपका सहयोग होगा आधा आधा मेरा सहयोग होगा, तभी क्या है सफलता की तरफ पहुंच पाएंगे, ठीक है। कहीं पता मैं कराता रहूँ, आप पढ़ोगे नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है, आज लेक्चर नंबर 1 है हमारा, ठीक है। 10 दिन में मुझे 10 लेक्चर आपको कराने हैं नवोदय के लिए, ठीक है। तो लेक्चर नंबर कितना होगा हमारा आज जो होगा, लेक्चर नंबर 1 कौन सा होगा, तो संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम, जो हमारे नंबर सिस्टम से जो भी हमारे नवोदय में क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों को आज हम करेंगे, ठीक है। पूरी वीडियो में ज़्यादा लंबी नहीं लूंगा, जहाँ जहाँ से जिस जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं उन टाइप को पढ़ूंगा। तो देखो, मेरी बात पहले 2 बातें सुन लो, ठीक है। एक, अगर हम क्या करते, एक से, ठीक है, 1 से 100 तक, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1 से 100 तक, ठीक है, 1 से लेके 100 तक कि एक कितनी बार आता है, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। कई बार क्वेश्चन, एक दो बार आया नहीं, कई बार आया, ठीक है। अगर मैं 1 से लेके 100 तक गिनती की बात करें, अगर हम चैप्टर में 1 से लेकर 100 तक की गिनती की बात करें तो कितनी बार आता है, ठीक है। तो एक की बात करूं, अगर मैं एक की बात करूं तो ये कितना आता है, 21 बार। कितना आता है, 21 बार। बाकी अंक होते कौन कौन से हमारे, देखो अंक कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे क्या होते हैं अंक। और इन्हीं अंकों से क्या होते हैं, हम और संख्या बनाते हैं, जैसे 11 हो गए, 12 हो गए, इन्हीं संख्याओं को क्या करते हैं, ऐड करके संख्याएं बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारा 1 से लेकर 100 में एक कितनी बार आता है, 21 बार आता है, ठीक है। और बाकी सब संख्या कितनी बार आती हैं, बाकी सब संख्या कितनी आती हैं, 20 बार, ठीक है। बाकी सभी संख्या कितनी बार आती हैं, 20 बार, ठीक है। कितनी बार आती है भाई, 20 बार, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, एक कितनी बार आता है, 21। कभी क्वेश्चन दे दे कि 1 से 20 तक 9 कितनी बार आता है, तो सबका आंसर होगा कितनी बार, 20 बार। पर एक जो है वो 21 बार आता है, ठीक है। तो ये हमारी फैक्चुअल वाली चीज होगी। देखो, अब हमें देखो दो चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हम नंबर सिस्टम पढ़ें तो हमें नंबरों के बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर कौन सा है। तो मैं एक बार नंबर आपको बता दूं, ठीक है। जैसे संख्या, अगर मैं बात करूं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं को हम गिनने के लिए यूज करते हैं, काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, वो हमारी सभी संख्या कैसी होती है, प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगी तुम्हारी प्राकृतिक संख्या। ये कैसी संख्या हो जाएंगी, एकदम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक संख्या और आती है जिसे हम बोलते हैं इवन नंबर, ठीक है, आभाज्य संख्या, ठीक है। एक होती है आभाज्य संख्या। आभाज्य संख्या क्या होती है, तुम्हारा कितना, ठीक है, कि सब संख्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या हो जाएंगी। 1 तो है, 2 2 भी है, ठीक है, 3 भी है, 5 भी है, ये सब क्या हो जाएंगी तुम्हारी आभाज्य संख्या, ठीक है। 2 3 5 ये सब की सब एक्स वाई जेड की जो अपने आप से कटेंगे, किसी और से नहीं कटेंगे, वो क्या होगी आभाज्य संख्या। एक होती है तुम्हारी कौन सी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, जो अपने आप से भी कट जाए और दूसरे से भी कट जाए। जैसे कि तुम्हारा 2 क्या होगा, 2 कटेगा इसी से, नहीं कटेगा। 4 कटेगा है, 6 कट जाएगा, ठीक है, 8 कट जाएगा, 9 कट जाएगा, एक्स वाई जेड और भी नंबर हैं ऐसे, ठीक है। ये सभी के सभी के नंबर होंगे भाज्य संख्या। देखो, संख्या पता होंगी तभी इन क्वेश्चनों को हम कर पाएंगे, ठीक है। एक हमारा था तीसरा, भाज्य संख्या हो गया, प्राकृत संख्या, आभाज्य संख्या, ठीक है। और एक हमारा कौन सा हो जाएगा, हम्म, ठीक है। अब हमारा होगी एक आ गया सम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या होती है, सम संख्या में देखो कुछ नहीं, जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाए, जो हमारे 2 से डिवाइड हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, सबकी सब संख्या कौन सी हो जाएंगी, हमारी सम संख्या। सम संख्या, ठीक है। जो संख्या हमारी 2 से डिवाइड हो रही है वो सबकी सब कैसी हो जाएंगी, सम संख्या। एक आता हमारा विषम संख्या, ठीक है। एक कौन संख्या होती है, विषम संख्या। विषम संख्या कौन सी होती है, तो आप सभी को पता होगी विषम संख्या कौन सी होगी, जो हमारी 2 से डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड कौन कौन सी नहीं होगी, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, और
15 हो गया। ये सभी नंबर कैसे हैं हमारे? विषम नंबर। जो हमारे 2 से ना कटे वो विषम नंबर, ठीक है। जिन्हें जो संख्या सिर्फ अपने आप से कटे वो अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जो भाज्य संख्या जो दूसरे से भी कटे अपने आप से कटे भाज्य संख्या। और जो संख्या क्या होती है सिर्फ 2 से कटती है वो सम संख्या, जो 2 से ना कटे विषम संख्या, ठीक है। तो ये संख्या सबको पता लगी। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लेना है जरूरी है तो नोट्स के लिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, देखो अब एक चीज मैं और आपको समझा दूं, फिर आपको क्वेश्चन पे आएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे हर साल पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने आपको सिलेबस बता दिया। अगर आपको किसी को सिलेबस नहीं पता है तो एक बार देख लीजिए। तो एक संख्या और होती है जो पूर्ण संख्या है, एक संख्या और होती है उसको भी लिख लो, ठीक है। कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जो जीरो से शुरू होती है। और सभी प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं? इसमें आते हैं। सभी प्राकृतिक नंबर क्या होती है? संख्या क्या होती है? इसी में आती है। पर ये क्या होती है? जीरो से शुरू होती है, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये हमारी संख्या हो गई। अब हम बात करते हैं, देखो नंबर सब जो हमारे नवोदय क्वेश्चन जो आते हैं वो कहाँ से आते हैं हमारे? नहीं आएगा नंबर में क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन कहाँ से आएंगे ज्यादातर? स्थानीय मान से, ठीक है। हमारे स्थानीय मान से आएंगे, छोटी अंकों की संख्या, बड़े अंकों की संख्या। तो मैं एक बार आपको दो चीजें और बता दूं, फिर मैं ठीक है। और एक आता है इसी में और पूछता है कि अंकित मान क्या होगा, ठीक है। अंकित मान जो हमें देख रहे हैं सामने वही क्या कहलाते हैं? हमारे अंकित मान। जैसे मैंने हाथ पे अपने 5 लिखा, जो आपको दिख रहा है वही आपको क्या हो जाएगा? अंकित मान, ठीक है। तो मैं पहले स्थानीय मान बता दूं। तो हमें इस नंबर का क्या करना है? स्थानीय मान निकालना है। तो स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे? क्योंकि स्थानीय मान हमें ये इसलिए निकालते हैं क्योंकि इसकी हमें उनकी ऑर्डर का पता चल जाता है कि कौन सा बंदा कहाँ पे है, ठीक है, किस स्थान पे। तो ऐसे ही हमारे ये नंबर है तो कौन से स्थान पे, तो इनके स्थानीय मान के लिए क्या करते हैं? ये पहले वाला हो जाएगा इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये इकाई के स्थान पे तो 5 में क्या करेंगे हम? 5 में 1 से गुणा कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 5 का स्थानीय मान निकल आएगा। अगर 6 कौन से स्थान पे? ढाई पे। 6 में क्या करेंगे? ढाई से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, 6 का मान निकल आएगा, ठीक है। 8 कौन सा? से कितने का? तो 100 का। नीचे बढ़ते जाएंगे, जीरो लगाते रहेंगे बस। हजार से ये इसके क्या निकल आए हमारे भाई? क्या निकला इसके? स्थानीय मान। देखो ये तीन चीजें तो आपको आनी चाहिए, यही यहीं से हमारे क्वेश्चन बनते हैं और कुछ नहीं इसमें। ये चीज सीख ली, क्वेश्चन बना लिए तुमने, ठीक है। ये हो गया। ये हमारे क्या निकला? स्थानीय मान। और एक होता है अंकित मान। अंकित मान में क्या कह देगा? अगर सवाल में कह देगा कि 5, 8, 6, 5 में, ठीक है, या 8 का क्या होगा? अंकित मान होगा, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि कोई संख्या है हमारे पास 8, 5, 6, 5 में 8 का जो अंकित मान होगा क्या होगा? तो अंकित मान 8 का, इस वाले 8 का पूछो तो 8 का 8 ही क्या हो जाएगा? उसका अंकित मान। जो हमें दिख रहा है वही उसका क्या हो जाएगा? अंकित मान। तो ये दो चीजें आपको समझ में आ गई, क्योंकि क्वेश्चन में देता है कि 5 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए, इसका गुणनफल बताइए, ठीक है, इस तरीके से। तो हमने दो चीजें आपको जो दी वो क्लियर करा दी। एक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर मैंने इसलिए बताया क्योंकि बिना नंबर के हम कर नहीं पाएंगे। बहुत से सवाल ऐसे हैं जो हमारे बिना नंबर से बनेंगे नहीं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं कि हमारी देखो, अगर कभी भी हमसे 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, ठीक है, 1 अंकों की, 2 अंकों की, 3 अंकों की अगर छोटी संख्या पूछे तो क्या करना है? अगर छोटी संख्या पूछेगा तो क्या करेगा? 1 लगा देना है, ठीक है। अगर 2 अंकों की पूछेगा तो 1 1 में क्या करोगे? 0 बढ़ा दोगे। 3 अंकों की पूछोगे तो 1 लिख के 2 0 बढ़ा दोगे। ऐसे 4 पूछेगा तो 1 बना के 3 0 लगा दोगे। 5 अंकों की पूछेगा छोटी संख्या तो 1 0 1 डंडा लगाओगे और 5 क्या करोगे? 4 क्या करोगे? 0 लगा दोगे, 5 अंकों की हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया तुम्हारा? छोटी अंक की संख्या बनाना। अगर कोई पूछे बड़ी अंक की, ठीक है, 2 अंकों की बड़ी संख्या, अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या, कितने भी अंकों की बड़ी संख्या पूछे, जितने अंकों की पूछे उतनी बार क्या कर देना है आपको? 9999 लिख देना है, ठीक है। 5 अंकों की पूछे 5 बार 9, 4 अंकों की पूछे 4 बार 9, 3 अंकों की पूछे 3 बार 9, 2 अंकों की पूछे 2 बार 9, ठीक है। और छोटी पूछेगा तो क्या करेगा? अगर छोटी 2 अंकों की पूछेगा तो 2 अंकों की पूछेगा तो 1 0 1 1, 1 0 1 1, जितनी संख्या पूछेगा उससे कम जीरो लगा दोगे, एक डंडा लगा के, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा छोटी अंक।
अब हम आते हैं सीधे सवाल पे। देखो सवाल हमारे बनते कैसे हैं यहाँ पे सवाल कैसे बनते हैं, जैसे कि हमारा क्वेश्चन आ गया कि संख्या, ठीक है, 5 8 3 2 में, ठीक है, संख्या कोई हमारी जो है में 8 और 3 के, ठीक है, सवाल को लिखते रहे ना भाई, 3 के स्थानीय मान में अंतर होगा, ठीक है। देखो भाई सवाल क्या कह रहा है हमारा कि कोई संख्या है हमारे पास 5 8 5 3 2 में 8 और 3 के स्थानीय मान में अंतर होगा, ये सवाल हमारे आते हैं। अब देखना सवाल कितना सिंपल है आपको करना। अगर आप भी कहोगे सर ऐसे सवाल आते हैं क्या, और मैंने आपसे कहा जब आप करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से कर ले जाओगे भाई। आपने अगर आपके अंदर जज्बा है वहां जाने का तो आप क्वेश्चनों को कर लोगे, पर ध्यान से देखोगे तब, ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है कि संख्या, ठीक है, तो स्थानीय मान हमने निकालना सिखाया अभी, किसका निकालेंगे, हमें पूरा सबका नहीं निकालना है, ठीक है। जिन संख्या को पूछ रहा है उसमें से उन्हीं संख्या को निकालें। 3 का पूछ रहा है, इस वाले 3 का निकालें। कौन से स्थान पे इकाई ढाई, कौन से स्थान पे ढाई पे, तो ढाई कितनी की 10 की, 10 से गुणा कर दो कितना आ गया 30 आ गया इसमें। अब किसका निकालना है 8, लगाते रहोगे जैसे मैंने करा वो क्रम बाई क्रम, ठीक है। 8, 8 के आगे कितने जीरो हैं, 8 के आगे एक देखो, अगर नहीं भी याद आ रहा है तो देखो करना क्या है, 8 की जगह क्या करोगे 1 लगा दोगे, 8 में गुणा करके 8 की जगह क्या करोगे 1 करोगे, 8 के आगे कितनी संख्या है 3 संख्या है, 3 जीरो लगा दो भाई, उसकी गुणा कर दो फिर। अब कितना हो जाएगा 8000, ठीक है। वो बात किसकी कर रहा है, अंतर की। अंतर में क्या करते हैं घटा देते हैं, ठीक है, अंतर में क्या करते हैं हम घटा देते हैं। तो 8000 में से क्या करोगे 30 को घटा दोगे, जीरो 10, 10 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, 9 और 7, ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर वाला। इस सवाल का आंसर क्या जाएगा ये वाला, ठीक है। ये अंतर पूछा था तो हमने इन दोनों संख्याओं का क्या निकाला, स्थानीय मान निकाल लिया, स्थानीय मान निकाल के क्या करा इनका अंतर निकाल दिया, ठीक है। एक सवाल हमारे इस तरीके से पूछते हैं, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, कभी कभी क्या करता है कि अंतर ना देके क्या कर लेगा, कभी कभी अंतर ना देके क्या कर लेगा यहाँ पे योगफल, अंतर ना देके क्या कर लेगा यहाँ पे कभी कभी योगफल। तो योगफल में देखो क्या करता है, अब योगफल में क्या होगा 3 और 4 का, तो ये क्या कर दो इनका स्थानीय मान निकाल के क्या कर दो इनको जोड़ दोगे। अब जोड़ो 3, कितना हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8030, ये क्या आ जाएगा इसका मान। जब योगफल पूछेगा तो जोड़ देंगे, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे, ये दो चीज आपको कभी क्लियर हो गई, सही है। तो ठीक है, अब देखो एक सवाल कैसे पूछता है, ठीक है, ये यहाँ से सवाल बनते हैं, ये आपको क्लियर हो गया। ये सवाल पूछ लेगा, ठीक है, 3 अंकों की तथा 5 अंकों की हम्म, बड़ी संख्या का अंतर होगा, ठीक है। 3 अंकों की तथा 5 अंकों की बड़ी संख्या, हमें क्या करना है 3 अंकों की 5 अंकों की क्या करना है आपको बड़ी संख्या बनाना है, और उन बड़ी संख्या बना के करोगे उनका अंतर निकालोगे। यह यहाँ पे योग आ जाएगा तो योग कर लेना, ठीक है। अंतर निकालना है, ज्यादातर अंतर पूछता है, योग बहुत कम पूछता है, तो मैंने आपको दोनों चीज बता दी है, ठीक है। तो 3 अंकों की बड़ी संख्या बना लो, पहले 5 अंकों की बना लो बड़ी संख्या, तो मैंने कहा जितने अंकों की पूछेगा उतनी बार 9 9 लिख दोगे, ठीक है। 3 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है, 3 बार 9 9 लिख दो। क्या करना है अंतर, अंतर में क्या करते घटा देते 0 0 0 9 9, ठीक है, कितना आ जाएगा 9 9, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, यही करना है। अगर जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगा उतनी बार 9 9 लिख देना है, ठीक है। अंतर पूछ रहा हमने घटा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कर देना योगफल, भाई समझ में ना देख लेना, ठीक है एक बार। अब योगफल की पूछेगा तो क्या करेगा यहाँ पे योग कर देंगे, अब योग कर लो इनको, ठीक है। 9 9 18 18 का 8, 9 9 18 18 का 8, 19 19 का 19 19 19 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 10 का 0, 9 और 1 10, ये तुम्हारा क्या जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या निकल आएगा इसका योगफल, ठीक है।
तो ये 2 सवाल हमारे पक्के हो गए। 2 टाइप समझ में आ गए आपको कि स्थानीय मान एक आता है, देखो कैसे। ठीक, 2 टाइप यहाँ से क्वेश्चन फँस गए और भी हमारे क्वेश्चन फँसने हैं यहाँ पर देखो। वो जित जैसे कि अंक 5, 3, 2, 0 और 4 से बड़ी तथा बड़ी तथा छोटी संख्या क्या चाहिए बनाए। सवाल में क्या कह रहा है कि अंक हैं हमारे पास कौन कौन से, 3 है, 5 है, ठीक है, 2 है, 0 है और 4 है। तो इन अंकों से क्या करना है, हमको बड़ी अंक की संख्या और छोटी अंक की संख्या बनाना है। ठीक है, वहाँ एक ही पूछेगा, मैं यहाँ पे दोनों बता दे रहा हूँ कैसे बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है, हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़ा होगा ना, तो ऐसे ही हमको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, अवरोही क्रम लिख दो भाई। सबसे अवरोही क्रम में क्या करते हैं, घटते हुए क्रम में। तो भाई बड़ा नंबर कहाँ है, बड़ी संख्या पूछे तो बड़ा नंबर पहले ले लो, क्रम से हमारा 5। ठीक है, उस बड़े से 5 से छोटा कौन सा है हमारा 4, 4 से छोटा कौन सा 3, 3 से छोटा कौन 0, 0। ये तुम्हारी क्या बन जाएगी, आपकी बड़ी संख्या बन गई इन अंकों से। और मुझे क्या बनाना है, छोटी संख्या। छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं हम, क्या करते हैं, आरवी क्रम लिख दो, आरवी क्रम कर लो। आरवी क्रम में क्या करना है, पहले छोटा नंबर लिखोगे। अब तुम कहोगे सर छोटा नंबर तो 0, 0 कोई नंबर नहीं है, 0 कोई नंबर नहीं, नंबर कौन से 1 2 3 4 9 तक। ठीक है, ये याद रखना। तो हमें क्या, छोटा नंबर कौन सा हमारा दिख रहा है, 2। 2 के बाद फिर हम 0 को ले लेंगे। अगर 0 हम पहले लगा लेंगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, अगर बाद में लगा लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, मान बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब 2 के बाद 0 ले लेंगे, अब 2 के बाद 0 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ये। ठीक है, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। ये कौन सी बन जाएगी, छोटी अंकों की, छोटी अंक की हमारी क्या बन जाएगी, ये संख्या बन जाएगी। तो जैसे तो हमारा सवाल था कि 5 3 2 0 और 4 से, ठीक है, बड़ी तो छोटी संख्या बनाइए। ठीक है, ये हमारे अंक है, इन अंकों से क्या करना था, हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या को बनाना था। जैसे कि मैंने क्या कहा था, अगर बड़ी संख्या बनाना है तो क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, फिर छोटी करते हैं। तो ऐसे हमने यहाँ पे करा है, इसको क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर को लिख देंगे, तो हमारी क्या बन जाएगी, बड़ी संख्या। अगर छोटी संख्या की बात करेंगे तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे। ठीक है, पर जीरो क्या है, अगर संख्या में जीरो दिया हुआ अंक, तो उसमें जीरो के करेंगे, हम पहले नहीं लगाएंगे, पहले कोई छोटा नंबर लेंगे उसके बाद हम जीरो लगा लेंगे, क्योंकि छोटा नंबर ले लिया हमने 2 इसमें से और सभी नंबरों में, फिर अगर हमने जीरो लिख लिया फिर हम सभी नंबरों को क्रम से लगा लिया, तो ये हमारी छोटी अंकों की संख्या बन जाएगी, ये हमारी बड़ी अंक की संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हमारे 100% यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और मैं 2-3 टाइप बता रहा हूँ, वहां से भी हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया भाई। ये क्वेश्चन आपने अगर रट लिए तो समझ लो, ये क्वेश्चन आप करना सीख गए तो समझ लो नवोदय कि ये क्वेश्चन छोड़ नहीं पाओगे। ये इतने सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आप इनको छोड़ दिए तो बेकार बात है। ठीक है, देखो और क्वेश्चन क्या आता है, मैं तुम्हें बताऊंगा कि दो प्रथम, ठीक है, दो प्रथम विषम विषम संख्याओं का हम्म, योगफल होगा। ठीक है, तब तक कमेंट में बताओ, मैं क्वेश्चन और लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हम्म, दो अभाज्य संख्या का, ठीक है, गुणनफल होगा। ठीक है, तब तक आप कमेंट में आंसर बता देना, मैं करता रह रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन लिखते रह रहा हूँ तब तक। ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 15,000, ठीक है, 15,225, ठीक है, को अंकों में लिखें। ठीक है,
ये मैंने जैसे कि आपके सामने 3 सवाल लिख दिए है ना, कि 2 प्रथम विषम संख्याओं का योगफल होगा। हमने क्या कहा था, प्रथम विषम संख्या कौन सी होगी, जो 2 से ना कटे। तो विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है, तो 3, 5 कहाँ से होती है शुरू, 3, 5 और ठीक है, 3 हो गया, 5 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, तो ये विषम संख्या हमारी कहाँ से शुरू होती है, 1 से। ठीक है, तो हमें कितनी संख्या लेनी है, 2 संख्या। एक हमारी 1 हो गई विषम संख्या जो 2 से ना कट रही है, एक हमारी क्या हो जाएगी 3, 2 से कट रही है कि नहीं, और हमें लेनी कितनी, 2 संख्या। जब 2 संख्या की बात कर रहे हो तो 2 संख्या लेनी है, अगर 3 संख्या की बात कर रहे हो तो हम क्या करते हैं, विषम संख्या शुरू से 3 गिन लेते हैं। ठीक है, तो इनका योगफल पूछ रहा है भाई, योगफल निकाल दो, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। कितना सिंपल बताओ, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल होगा, दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होगा। अभाज्य संख्या कौन सी, जो किसी से ना कटे, ठीक, जो अपने आप से कटे, जैसे तुम्हारी कौन सा जाएगा, 2 हो जाएगा, जैसे कि 2 हो जाएगा। गुणनफल की बात करें तो क्या करें, हम बीच में गुणा का निशान लगा लेंगे। दो संख्या लेनी है, 2 हो गया और 3 हो गया, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 या 6, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, आवाज संख्या पूछ रहा है तो आवाज संख्या में पता है, 2 पूछा 2 का निकालो, 3 पूछा 3 का गुणनफल निकाल दो, 3 संख्या ले लूंगी बीच में मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, ऐसे ही करना है। अगर मैं कह दूं कि 3 संख्या होगा, ठीक है, अगर 2 ना करके यहाँ 3 आवाज संख्या होगा तो क्या करते, 2 3 और 5, ये आवाज संख्या आ गई, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 3 या 6, 6 5 30। ठीक है, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऐसे ही है। अब ये देखो सवाल की तरह, ये ऐसे भी सवाल आए भाई, ऐसे भी आए भाई, 25 में आया था सवाल, 24 में आया था सवाल। ठीक है, कि 15,225 को अंकों में लिखे, ये जो नंबर लिखा है हिंदी में, उसको क्या करना है, अंकों में बदलना है। तो अंकों में क्या करेंगे, ये क्या लिखा है पहले 15,000, तो क्या करोगे 15,000, अगर किसी को नहीं करना है ऐसे कर लो, 15,000 यहाँ कितना 200, 200 कर लो, कितना लिखा है 25 कर लो, इनको ऐड कर लो। ठीक है, 2 2 5 1। अगर किसी को वैसे नहीं लिखना तो ऐसे लिख लो, बस ऐसे करके लिख के ऐड कर लो भाई। सवाल में क्या कह रहा है, 15,000 15,000 लिख लो, 200 कह रहा है 200 लिख लो, 25 कह रहा है 25 लिख लो, इनको ऐड कर लो, बस हो गया सवाल। इसमें कोई दिक्कत, अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, तो एक सवाल आपके लिए, आप 2 सवाल करोगे, ठीक है। तो मैं 2 सवाल आपके लिए दे रहा हूँ कि आप 5 आभाज्य संख्याओं का गुणनफल बताओगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या करोगे आप, 10 प्रथम विषम संख्याओं का योगफल बताओगे। तो ये 2 सवाल क्या है आपके लिए हैं, इसका कमेंट बॉक्स में क्या है, आप आंसर बताएंगे। ठीक है, आप इनका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये हमारे सवाल भाई, ज्यादातर हमारे यही क्वेश्चन बनते हैं कि 5 संख्याओं का, ये 2 3 संख्याओं से बनी संख्या बनाई। ठीक है, और देखो कैसे बनता है, आ जाएगा कि 5 गुणा 4 0 में इकाई का मान होगा। आपको एक तो ये पता नहीं कि इकाई का स्थान कहाँ होता है, दहाई का स्थान कहाँ होता है, सैकड़ा का स्थान कहाँ होता है। ठीक है, तभी तो बताओगे। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि इकाई का मान बताइए। एक तो पहले आप ये देख लो कि 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0, अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी से करोगे तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा, 0। तो इकाई का स्थान यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा भाई, कोई और नंबर आएंगे, यही हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ ये नहीं करके कितना कर दूँ 5, कितना कर दूँ 5, तब इकाई का स्थान बताना है। तब क्या करोगे, 5 5 जा 25, 25 का क्या करोगे, 25 मल्टीप्लाई 8 कर लो, 4 8 5 जा कितना हो जाएगा 40, 40 का 0, 8 8 2 जा 16, 16 16 और 4 कितना हो जाएगा 20। कौन सा पूछ रहा है, इकाई का मान, तो इकाई पे कौन है 0, यहाँ पर भी आंसर क्या आ रहा है हमारा 0। ठीक है, इस तरीके से भी सवाल बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो ये हमारा संख्या पद्धति से सवाल जो है वो यही है। एक तो हमारा हो गया कि 1 से लेके 100 तक एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 9 कितनी बार आया, तो आपको पता है 9 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। अगर 1 को पूछ ले तो 1 21 बार आएगा, और बगाए संख्या जितनी भी है सबकी सब कितनी बार आएंगी, 20 बार। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अगर इन चीज़ में कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हो भाई, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बहुत ही सिंपल बनते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं का, और जो आगे है मैं बताऊंगा। ठीक है, थोड़ी सी क्लास लंबी हो जाएगी, जैसे कि आप एक सवाल और लिख लो। ठीक है, यहाँ से इसको ध्यान से सुनना।
मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। इसमें दो संख्याओं का दो संख्याओं का योगफल कितना है, 15 है, ठीक है। ये सवाल आए हैं भाई बहुत ज्यादा, जिसमें जिसमें एक संख्या जिसमें एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या होगी, ठीक। दो संख्याएं हैं, हमें संख्या ना बताएं कौन कौन सी दो है, तो हम उनके को मान लें ए प्लस बी। एक में पहले लेंदी करा रहा हूँ, फिर शॉर्ट करा लूंगा, ठीक है। इन दोनों का योगफल कितना है, 15 है। ए प्लस बी संख्या है, इनका कितना है योग 15। हमें कितनी एक संख्या हमारे पास दी हुई है, कितनी 5 प्लस बी, कितना करोगे 15। बी को यहीं रोकोगे, 5 कहाँ जाएगा इधर, ठीक है। अगर कहे दो संख्याओं का क्या चीज है, गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा, 15 है, ठीक है। एक संख्या ठीक है, एक संख्या 3 है, तो दूसरी क्या होगा, संख्या होगी, ठीक है। जब अगर हमारे पास दो संख्या का गुणनफल कितना है 15 है, इसमें से क्या एक संख्या हमारी 3 है, तो क्या कर रहा है, दूसरी संख्या होगी, ठीक है। इसको भी देखो पहले पहले मैं लेंदी करा दे रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा दो संख्या ले ली ए और बी, कैसी है गुणनफल है, तो हम क्या करेंगे, गुणा का निशान बीच में लगा लेंगे। कितना है इनका गुणनफल, 15 है, ठीक है। एक संख्या हमारी कितनी है, कितनी है हमारी भाई, 3 है, कितना होगा 15। बी को हम यही रोकेंगे, हमको पता है अगर जब मल्टीप्लाई में संख्या होती है इधर जाती क्या हो जाती बटे में, तो कितना बच जाएगा 15, ठीक है भाई। तो ये हम इतना ना करके हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। जब भी कभी ऐसे सवाल हमारे क्वेश्चन में पूछे, तो क्या करना है आपको, 15 में से क्या करना है, अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया गया हो, एक संख्या उसमें दी गई हो, तो क्या करना है 15 में से डायरेक्ट क्या करोगे, उससे क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। थ्री संख्या एक संख्या 3 दी है, 3 से क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15, आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा 5, ठीक है। ऐसा ना करके एग्जाम में क्या करना है, आपको इतना करना है, ठीक है। सवाल देखना, सवाल इस तरीके का आया हुआ है, बस ये ट्रिक अपनाओ करो। ये करोगे ए प्लस बी प्लस सी, तो आप भी क्या करोगे, टाइम नहीं बचा पाओगे। इतने सिंपल सवाल हैं ये, ठीक है। तो आज की क्लास में थोड़ा सा यहीं रोकता हूँ, ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी पढ़ने में थोड़ा बोर हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो भाई एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, लाइक भी कर देना भाई, है ना, और शेयर भी कर देना, जिससे क्या है और भी लोग जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको भी क्या हो जाए, अच्छी तरीके से गाइडलाइन मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने देखो चार्ट 5 टाइप आपको बता दिए, और हर एक से क्वेश्चन पूछा गया हर साल, ठीक है। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल यहाँ से 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने हर एक टाइप करा दिया, जितने टाइप से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। अभी मैं एक लेक्चर और लाऊंगा, इसमें और भी क्वेश्चन है इस टाइप की, जो मैं अगली क्लास में करा दूंगा, ठीक है।